Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology Dosa. Today we will discuss on the topic difference between near vertical photographs and maps in subject remote sensing and geographical information system in BTech 6th semester civil engineering. Okay students, let's start. Before this, in last lecture we discussed about the topic projection, types of projection, which is of three types: parallel projection, orthogonal projection and central projection. In parallel projection, the projecting rays are parallel. ये पैरेलल प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्टिंग रे होती थी स्टूडेंट्स, वो कैसे होती थी? पैरेलल होती थी। ऑर्थोगोनल में बात करें, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में तो प्रोजेक्टिंग रेज आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, कि जो प्रोजेक्टिंग रे होती थी वो परपेंडिकुलर होती थी किसके? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के। ये जो केस है स्टूडेंट्स ऑर्थोगोनल, तो ये स्पेशल केस है किसका? पैरेलल प्रोजेक्शन का। तो जो मैप्स होते हैं सारे वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में होते हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोजेक्शन इज दैट ये जो प्रोजेक्शन था ऑर्थोगोनल, इसके एडवांटेज थे वो क्या थे? द डिस्टेंसेस, एंगल एंड एरिया इन प्लेन आर इंडिपेंडेंट ऑफ एलिवेशन डिफरेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी डिस्कस सेंट्रल प्रोजेक्शन। द सेंट्रल प्रोजेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल फोटोग्रामेट्री। कि जो सेंट्रल प्रोजेक्शन होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है सभी फोटोग्रामेट्री के लिए। इन दिस प्रोजेक्शन, इस प्रोजेक्शन में रेज पास थ्रू ए पॉइंट, जो रेज है वो एक पॉइंट से पास होती है, ठीक है। कॉल्ड द प्रोजेक्शन सेंटर, जिसको हम प्रोजेक्शन सेंटर के नाम से जानते हैं। द इमेज प्रोजेक्टेड बाय ए लेंस सिस्टम इज क्रिएटेड एज सेंट्रल प्रोजेक्शन। जो इमेज प्रोजेक्टेड है, जो लेंस के थ्रू जो इमेज प्रोजेक्टेड है सिस्टम में, वो किसकी तरह क्रिएट करती थी? वो सेंट्रल प्रोजेक्शन की तरह जो है क्रिएट करती थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन नियर वर्टिकल फोटोग्राफ्स एंड मैप, कि नियर वर्टिकल फोटोग्राफ्स और मैप में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? ओके, तो नेक्स्ट वी स्टार्ट। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन। क्विकेस्ट पॉसिबल एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। डिफरेंस पढ़ रहे हैं नियर वर्टिकल प्रोजेक्ट फोटोग्राफ और मैप में। सबसे पहला है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट्स? द क्विकेस्ट पॉसिबल एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोर्न फॉर डिफिकल्ट एरियाज, enlarging and reducing easier in case of photograph than maps. Okay students, second is content. Map gives an abstract representation of surface which is selection from nearly infinite numbers of features on ground. Photograph shows image of surface itself. जो फोटोग्राफ्स होते हैं स्टूडेंट्स, कंटेंट की यदि बात करें हम डिफरेंस में कंटेंट की, तो जो मैप्स है वो एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन देते हैं किसके? सरफेस के। किसके साथ? विथ ए सिलेक्शन फ्रॉम नियरली इनफाइनाइट नंबर ऑफ फीचर्स ऑन ग्राउंड। जो फोटोग्राफ होते हैं वो इमेज शो करते हैं सरफेस का स्वयं का, ठीक है। आगे चलते हैं कंटेंट में। स्क्रॉल करता हूं पहले। चलो आगे चलते हैं। मैप्स ऑफन represent, दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा।
Maps often represent non-visible phenomenon. Maps often represent non-visible phenomenon. Like text, non-visual phenomenon like text, this may make interpretation difficult for photograph. Difficult for photograph. Special films like color and infrared films can bring about special features of terrain. Special features of terrain. तो फोटोग्राफ्स और इमेज ऑफ सरफेस इटसेल्फ, जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? इमेज ऑफ सरफेस इटसेल्फ. नेक्स्ट, मैप्स ऑफन रिप्रेजेंट नॉन विजिबल फेनोमेनन लाइक टेक्स्ट. जो मैप होते हैं वो अक्सर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नॉन विजिबल फेनोमेनन, जैसे कि टेक्स्ट, TEXT. दिस मे मेक इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट फॉर फोटोग्राफ. ओके. Special films like color and infrared films can bring about special features of terrain. Okay, student. Next, metric accuracy. थर्ड जो पॉइंट है मेट्रिक एक्यूरेसी. मैप इज जियोमेट्रिकली correct representation photos generally not. Map maps are orthogonal projection which is type of a parallel projection, special case of a parallel projection, orthogonal projection and
photo is central projection. मैप जो होते हैं वो तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में होते हैं, और जो फोटोज होती है वो किस प्रोजेक्शन में होती है? सेंट्रल प्रोजेक्शन. मैप हैज सेम स्केल. मैप हैज सेम स्केल throughout. Photo has variable scale. Throughout photo has variable scale. Bearing on photograph. Bearing on photographs may not be true. May not be true. This is the difference. Three type metric accuracy. Map is geometrically correct representation. Photos generally known. Maps are orthogonal projection. Photo is central projection. Map has same scale. Throughout photo has variable scale. Bearing on photographs may not be true. Okay students. Next, last difference, training requirement. Number 4, training requirement. Fourth, which is training requirement. A little training and familiarity with the particular legend used in the map. With the particular legend used in the map. Enable proper use of map. Photos interpretation required. Interpretation requires special training. Although initially interpretation requires special training, although initially it may appear quite simple, as it gives a
representation, faithful representation of ground. Let's see students, a little training and familiarity with the particular legend used in the map enable proper use of map. Photos interpretation requires special training, although initially it may appear quite simple as it gives a faithful representation of ground. These are the differences between near vertical photograph and map. Okay students, thanks for watching.